दोस्तों, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स जिसको हम लॉयड स्टील के नाम से जानते हैं, आज स्टॉक के अंदर बहुत सारी गिरावट देखने को मिली। वैसे वो गिरावट थोड़ी सी फिर वापस रिकवरी में बदली है। तो इसके पीछे वजह है कि आज इसकी रिकॉर्ड डेट थी राइट इशू की। और ऐसे में अगर आप देखें तो राइट इशू के लिए जो प्राइस ऑफर की गई है वो करंट प्राइस से आधी है, और इसी वजह से भी यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी, क्योंकि अब रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है। आने वाले समय में जो भी शेयर खरीदेंगे उनको राइट इशू का फ़ायदा तो दे मिलेगा। ऐसे में क्या है संभावना, और कंपनी फंडामेंटली कैसी है, बिजनेस की संभावना कैसी है और रिजल्ट कैसे है, उन सारी बातों को जानेंगे और क्या इसका फ्यूचर है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और ये जो राइट इशू के माध्यम से जो रकम इस्तेमाल किस हिसाब से की जाएगी, उसका फंडेज किया जा रहा है, उसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स के कारोबार की बात की। इस समय स्टॉक 60.05 पर है, जहाँ पे 5.06% की गिरावट है। लेकिन स्टॉक की शुरुआत हुई थी 63 पर, उसके बाद इसमें ज़बरदस्त गिरावट का दौर शुरू हुआ। और आप देखिए जो स्टॉक ग्रीन था थोड़ा सा, वहाँ से बहुत भारी मात्रा में बिकवाली हुई, जिसकी वजह से 57.70 पर आ गया। तो स्टॉक में जो 15-16% की भारी भरकम गिरावट हुई, उस पर फिर एक रिकवरी निचले लेवल से आई है, खरीदारी देखने को मिली, और स्टॉक फिर से 60 के आसपास है। तो आज लो 57 का बना है, लेकिन हाई 63 का था। स्टॉक में ज़बरदस्त अप डाउन है। अब यहाँ पे देखते तो उसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 63.26 के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम इसके 52 वीक के हाई की बात करें, वो 82.50 का है, 65 का है, और लो 42.66 का है। फिलहाल स्टॉक आप अपने 52 वीक के हाई और लो के बीच में इस समय देखने को मिलेगा। अपर प्राइस बैंड इसकी 75.91 की है, और लोअर प्राइस बैंड 50.61 की है। प्राइस बैंड इसकी 20% की है। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 79.50 का है, 1 ईयर का हाई इसका 93.40 का है, और इसका 5 ईयर का हाई है 93.40। वहाँ से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है। अब 3 मंथ का लो देखें तो 50.33 का है, और 1 ईयर का लो इसका 50.33 के आसपास ही है। 3 ईयर का लो 7.84 का है, और अगर हम बात करें 5 ईयर के लो तो मात्र 0.38 पैसे, 38 पैसे का शेयर इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया, मल्टी बैगर साबित हुआ। 38 पैसे का स्टॉक 90 रुपये तक पहुंचा, लेकिन अब ये स्टॉक ऊपर के लेवल से फिर आधी कीमत के आसपास है, लेकिन बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स के राइट इशू की बात करें तो इशू ओपन था 15 मई 2025 को, और 30 मई 2025 तक ये इशू ओपन हो रहेगा, जिसमें जो भी शेयर होल्डर है एलिजिबल वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी उनके पास मौका है। तो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने अपना राइट इशू लाया। इशू की साइज़ अगर देखें तो यह 30,85,17,476 इक्विटी शेयर का है, और इशू की जो अमाउंट है वो 987.26 करोड़ के आसपास है। इशू प्राइस की 32 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, यानी ये जो राइट इशू ऑफर किया जा रहा है वो 32 रुपये में किया जा रहा है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो ये देख सकते हो कि इसमें जो टर्म्स रखी गई है पेमेंट के लिए, 50% जो अमाउंट है वो आपको एप्लीकेशन के साथ लगानी है, और जो 50% की जो अमाउंट है वो 2 या 3 अलग अलग तरह से जो है आपको किस्तों में चुकानी होगी, जब बोर्ड डिसाइड करेगा। यानी 50% रकम तो आपको पहले देनी है, लेकिन 50% रकम के लिए आपको जो किस्तें सेट की जाएगी उसके हिसाब से देनी है। तो हर 34 इक्विटी शेयर के ऊपर 9 राइट इशू इक्विटी शेयर लेने के आप हकदार हैं। उसके हिसाब से जो भी आपके मल्टीपल में जो आपके पास शेयर है उसके हिसाब से आपको राइट इशू शेयर जारी किए जाएंगे। लास्ट डेट इसकी देखें तो 25 अप्रैल 2025 थी इशू के लिए, और रिकॉर्ड डेट इसकी 28 अप्रैल 2025 है। तो यहाँ पे देखो कि जो बिड ऑफर ओपन होगा 15 मई 2025 को होगा, और बिड जो क्लोज होगी वो 30 मई 2025 को होगी। तो अब जो 28 अप्रैल के पहले पहले जिनके भी डीमेट अकाउंट में शेयर है उन सबको ये मौका मिलेगा इस बिड में हिस्सा लेने का। अब इसके माध्यम से जो फंड रेज होगा उसमें आप देख सकते हो कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर फोकस करेगी, जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल शेड्स वॉल, इसके अलावा रिपेयर होगा, रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का, और बहुत सारा काम कंपनी के अंदर जो मुरबाड थाने महाराष्ट्र में इनकी कंपनी है वहाँ पे। इसके अलावा जो इस फंड का जो काम होगा इस्तेमाल होगा वो एक्विजिशन होगा इंजीनियरिंग एसेट जो है कंपनी भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भिलाई की, उसके और रिफर्बिशमेंट के ऊपर खर्च किया जाएगा।
इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी को उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी शेयर जो है टेक्नो इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के जो सेकंड ट्रेंच के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी इस फंड के माध्यम से एक्विजिशन करेगी जो लीज होल्ड राइट है लैंड, जो इनकी देख सकते हो कि जो शेयर यहाँ पे प्लॉट नंबर 5002 फेज़ 4 में GIDC वटवा अहमदाबाद गुजरात में, और तो इसके लिए भी कंपनी खर्च करने वाले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो इससे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाएगी और कुछ नए और प्रोजेक्ट शुरू करेगी कंपनी। तो इस वजह से ये एक राइट इशू लाने का फैसला काफ़ी अच्छा है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी अपने जो टेंशन है उससे बाहर निकल पाएगी और इस फंड के माध्यम से बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा पाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 7,894 करोड़ का है, करंट प्राइस की 59.90 है, लो अगर देखें तो 42.70 का और हाई 82.70 का है, स्टॉक का पी 75.80 का है और बुक वैल्यू इसकी 2.99 की है। ये डिविडेंड भी दे दिया कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बना दिया, 0.32% का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो कंपनी प्रॉफिट में आपको लगातार हिस्सेदार बना रही है और आप देखें कि छोटी कंपनी होने के बावजूद भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ROC इसका 28.3% है और ROE 26.2% है और फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो देख सकते कि फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ प्लस पॉइंट है जिसमें देखिए कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। कंपनी का जो देख सकते हो कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 94.2% CAGR पिछले 5 साल के हिसाब से है और कंपनी 43.7% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है और कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आई है। पहले 382 डेज थे, वो घट के 142 डेज के आसपास है, यानी फाइनेंशियल सेहत कंपनी की अच्छी है। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें, रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट भी बेहतर हो रहा लगातार। दिसंबर 2023 में कंपनी का सेल्स 201 करोड़ के आसपास था, तो दिसंबर 2024 में 230 करोड़ तक पहुंचा है। सितंबर में ये 212 करोड़ के आसपास था, यानी लगातार सेल्स बढ़ रहा है। खर्च की बात करूँ 166 करोड़ का खर्च था दिसंबर 2023 में, जो दिसंबर 2024 में यानी पिछले क्वार्टर में 190 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। अब दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2024 में बढ़ के 39 करोड़ तक पहुंच गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अदर इनकम 1 करोड़ के आसपास थी दिसंबर 2023 में, जो 24 में 10 करोड़ तक पहुंची है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर 2023 में, जो 24 में बढ़ के 34 करोड़ तक पहुँच गया और सितंबर में ये 28 करोड़ के आसपास है, यानी प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। EPS 0.19 रुपीज़ के आसपास दिसंबर 2023 में, जो 24 में 0.23 रुपीज़ तक पहुंचा है। ओवरऑल देखें तो पिछले 4 क्वार्टर में प्रदर्शन अच्छा रहा है और अगर हम इसको 3-4 सालों के हिसाब से भी देखें तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन है। आप देखें 2021 में इसका सेल्स मात्र 70 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 624 करोड़ तक पहुंचा और इस TTM 765 करोड़ तक पहुंचा। सेल्स में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। खर्च 80 करोड़ के आसपास था 2021 में, जो बढ़ के 642 करोड़ तक पहुंचा है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में -10 करोड़ था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव था, जो अब इस TTM 123 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन। अदर इनकम 13 करोड़ के आसपास थी, किसमें जो इस समय 20 करोड़ के आसपास है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन वही अब देखें तो इस TTM 104 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कंपनी का प्रॉफिट 3 डिजिट में पहुंच चुका है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन है। मार्च 2021 में इसका EPS 0 था, जो अब 0.72 रुपये तक पहुंच गया। लगातार हर साल प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। ये इशारा है कि कंपनी आने वाले समय में कुछ धमाका कर सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कुछ कम हुई है। आप देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में 56.39% के आसपास थी, जो मार्च 2025 में अगर आप देखें तो 56.23% के आसपास है। वैसे सितंबर 2024 में ये 57.25% के आसपास थी। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ ट्रिम या कुछ बेचा है, लेकिन अभी भी किसी छोटे स्टॉक में 56% की प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी मायने रखती है। FI की बात करें तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे घटी है। दिसंबर में 2.87% होल्डिंग थी, जो मार्च में 2.66% हुई है। DI की होल्डिंग अनचेंज है, 0.16% के आसपास थी दिसंबर में, जो मार्च 2025 में भी अनचेंज है 0.16% के आसपास। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कुछ बढ़ी है, 40.57% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो बढ़ के 40.66% हो चुकी है। अदर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे हुई है, जो पहले नहीं थी, अभी 0.29% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है
और कंपनी की संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे में एक आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।